हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर जो कि क्लास 10th में है, जिसमें क्या है कंकरेंसी है। सबसे पहले कंकरेंसी इज अ पार्ट ऑफ क्लास 9। इसकी बेसिक रिवीजन होती है। कंकरेंसी क्या थी, जिसमें हम साइड्स भी कंपैरिजन करते थे और एंगल्स भी हमें क्या चाहिए होते थे, corresponding angles. Corresponding means equal. ओ एंगल इक्वल चाहिए होते थे। दैट इज अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इफ इट इज 60, 70 and 50, it should be like 60, 70, 50 corresponding angles। हो सकता है ये रोटेशन में पड़ा हो, मतलब 60 एंगल ऊपर हो, 70 हमारे पास नीचे हो एंड 50 साइडवेज। देयर इज नो सच प्रॉब्लम। अब 60 और 70 के बीच अगर 4 सेंटीमीटर की लाइन थी तो 60 और 70 के बीच 4 सेंटीमीटर ही चाहिए। 60 और 70 के बीच क्या चाहिए हमें, 4 सेंटीमीटर ही चाहिए। लेकिन जो 60 और 50 के बीच थी दैट वाज 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 60 और 50 के बीच 2 सेंटीमीटर एंड हेयर ऑल्सो इट शुड बी 2 सेंटीमीटर। लेकिन हेयर दिस इज 3 एंड 3 साइड्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होती थी एंड एंगल्स भी इक्वल होते थे, मतलब एग्जैक्ट सेम फिगर होती थी। देयर इज नो सच डिफरेंस। जैसे कि हम ये दो डस्टर्स ले, थोड़ा सा इनके कलर के शेड में फर्क है, इवन लेंथ ब्रेड्थ में भी है। वेट अ मिनट, नाउ यू कैन मूव विद दीज मार्कर्स। मार्कर में क्या है, बिल्कुल सारी डायमेंशन सेम है। ठीक है, इंक दे आर इंक डिफरेंट दे रहे हैं, तो हम इन्हें कह देते हैं कि अगर इंक के नजरिए से देखें तो हम सिमिलर बोल देंगे, लेकिन ये क्या है, कंकरेंट है अगर इनकी शेप और साइज के नजरिए से देखें। लेट्स मूव टू द सिमिलरिटी। हमने सिमिलर ट्रायंगल्स ही स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सिमिलर सिर्फ ट्रायंगल्स ही होते हैं क्या? नहीं, सिमिलर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हमने मार्कर्स बोले, मतलब ये क्या है, हमारे पास ब्लू है और ये ब्लैक है, दे आर सिमिलर। ठीक है जी, अब सिमिलर मतलब जिसकी डायमेंशंस क्या होगी, रेशियो में होगी, which means they are proportional। You can say zoom in or zoom out। सिमिलर चीज क्या होती है, खैर मान लीजिए ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है जी, सारे एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री के, एंड हियर इट इज अ स्क्वायर जिसके एंगल्स तो क्या रहे 90 डिग्री के, लेकिन साइड्स क्या है, 4 4 4 4 एंड 2/4 is 1/2, 2/4 is 1/2, 2/4 is 1/2, 2/4 is 1/2। Each and every side is in proportion। मीन्स proportion का मीनिंग क्या होता है, proportion basically means 4 terms, जिसमें two pair of ratios are equal। like A B equal to C by D।
ठीक है जी। इसी कारण ये क्या हो जाता है, A इंटू डी इक्वल्स टू B इंटू सी। ये होगी प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन। अब हमारे पास आया कि हाउ अ ट्रायंगल कैन बी सिमिलर। लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है जी। अब इसका एंगल है, लेट अस सपोज कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे इट इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें 3 साइड्स क्या चाहिए, इक्वल, 60 60 एंड 60। अब जो हमारे पास थर्ड ट्रायंगल होगा उसमें भी क्या होगा कि हमारी जो साइड्स हैं दे विल नॉट मैटर एज सच, क्योंकि ये अगर 2 है, ये 5 है, 2 2 5 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, हेयर ऑल्सो सेंटीमीटर्स। रेशियो क्या हो जाएगी, लेट्स नेम इट A B C P Q R, AB by BC, AB by PQ equals to 2 by 5, and similarly BC by QR equals to 2 by 5. Both the ratios are equal, so AB by PQ equals to BC by QR, which means these are proportional to each other. Now as we know, so हमारे पास पहली कंडीशन क्या होगी सिमिलरिटी के लिए, फर्स्ट कंडीशन इज corresponding angles should be equal. दूसरी कंडीशन है हमारे पास sides should be proportional. साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, विच मीन्स अब हमने कंकरेंसी और सिमिलरिटी में मेजर डिफरेंस कहाँ आ जाता है, कंकरेंसी नेवर होल्ड ए। अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, दे आर नॉट कंकरेंट टू ईच अदर बट दे आर सिमिलर। क्यों, क्योंकि इनके एंगल्स तो इक्वल हैं सारे के सारे, लेकिन रेशियो साइड क्या है, साइड आर इन रेशियो बट नॉट इक्वल। ठीक है जी, कंकरेंसी नेवर होल्ड दिस बट सिमिलरिटी होल्ड दिस। बाकी हमारे पास सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज सेम ही रहते हैं कंकरेंसी के साथ। अगर आपको लगे कि व्हाट डू वी मीन बाय SAS, SAS मीन्स साइड्स आर proportional not equal। कंकरेंसी में हमें चीजें जो थिंग्स थी वो क्या थी, सुपर इम्पोजिंग। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि अगर मैं एक चीज एक थिंग के पीछे, एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट रखूं तो मुझे पहले दूसरे वाला ऑब्जेक्ट दिखे ही ना, अगर मैं एक स्पेसिफिक एंगल से देख रही हूँ। इफ वी रोटेट दीज थिंग्स और दूसरे की तरफ से देखें तो फर्स्ट वाला दिखेगी ना। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सिमिलरिटी में
एक क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, एनलार्ज्ड होता है, और एक काफ़ी छोटा होता है, या इक्वल भी हो सकते हैं। एक पॉइंट और, ऑल सारी की सारी कंकरेंट थिंग्स, ऑल कंकरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। सारे के सारे कंकरेंट ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सिमिलर। क्यों? क्योंकि दे विल होल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज। कंकरेंट्स है, कंकरेंसी है अगर हमारे पास, तो ये साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। इफ साइड्स आर इक्वल तो रेशो क्या बन रही है, 1:1। अगर 1 बन रही है, 1 = 1, विच ऑल्सो मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेकिन ऑल सिमिलर objects are not concurrent। इसीलिए हमने जब मार्कर की एग्जांपल ली थी, मार्कर को हमने सबसे पहले बोला था कंकरेंट, लेकिन बाद में हमने क्या बोला उसको, सिमिलर। क्योंकि जो चीज कंकरेंट है वो बाय डिफॉल्ट ही सिमिलर होगी, लेकिन जो चीज सिमिलर है दैट कैन बी कंकरेंट और नॉट। ठीक है जी, इसके साथ हमारे बेसिक्स आई थिंक कवर होते हैं। एक दो पॉइंट्स और हैं कि जैसे स्क्वायर्स हैं, सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर। उसका रीजन क्या है स्क्वायर्स का सिमिलर होने का, कि एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है जी, और साइड्स 4 साइड्स आर इक्वल, तो उन्होंने प्रोपोर्शनल आ ही जाना है। रेक्टेंगल के लिए हमें देखना पड़ता है। और सिमिलरली जो भी रेगुलर पॉलीगन होएगा, रेगुलर पॉलीगन मींस कि सारे एंगल इक्वल हैं और साइड्स इक्वल हैं, दैट विल बी सिमिलर। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। सो fill in the blanks as part number 1। all circles are, सारे के सारे सर्कल क्या होंगे, concurrent या similar। सबसे पहले देखेंगे सर्कल, दिस इज विद रेडियस कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर सपोज कर लेंगे, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ये दो सर्कल हैं तो क्या ये एग्जैक्टली सेम है, नहीं, एक काफी बड़ा हो जाएगा। इसका मीन्स क्या है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, सिमिलर। सो वी विल फिल ओवर हियर सिमिलर। अब ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कंकरेंट हमने पहले ही कर रखा है, दैट इज सिमिलर। अब स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, सिमिलर। क्यों? क्योंकि अगर साइड्स क्या है 2 2 2 2 एंड हियर इट इज 8 8 8 8, साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नॉट इक्वल। और एंगल्स क्या है, स्क्वायर के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, दैट इज 90 डिग्री फॉर ईच एंड एवरी स्क्वायर। सो आंसर क्या आ गया, सिमिलर। अब ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल्स होते हैं सिमिलर, सबसे पहले आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। अगर 2 साइड्स इक्वल है तो हमारे ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। सपोज दिस इज एंगल नंबर 3, एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो अदर टू गिव्स अस द सम ऑफ 150 व्हिच मींस 75 डिग्री फॉर दिस and 75 degree for this. But if in the case we have the triangle with the angle 60 degree over here, no, it should be like 50 degree over here and the rest two will be 65 plus 65 degree, which means they are different to each other. ठीक है जी, अब एंगल्स ही में मैच करें तो साइड्स की तो बात ही नहीं आती। और अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाएं तो उसमें क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि उसकी साइड्स क्या होती हैं, साइड्स कैन वेरी बट एंगल्स कांट।
एंगल क्या होंगे 60 प्लस 60 प्लस 60 एंड चाहे जितना भी बड़ा हो 60 60 60। ठीक है जी, लेट्स मूव विद द क्वेश्चन दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीसरा ट्राइंगल कौन सा होता है बाय द वे? स्केलन होता है, विच मीन्स कि ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल और उसमें कोई भी एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होता। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर दो पॉलीगन्स के सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, आर सिमिलर, कब सिमिलर होंगे? अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या चाहिए हमें? इक्वल। और साइड्स क्या चाहिए? इक्वल नहीं चाहिए, प्रोपोर्शनल चाहिए। अगर इक्वल चाहिए दैट इज कंकरेंसी, प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। अब गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। हमने किसकी एग्जांपल देनी है? सिमिलर फिगर की एग्जांपल देनी है। सिमिलर फिगर कौन से हो सकते हैं? स्क्वायर्स। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर देंगे एक काफी बड़ा सारा। और क्या हो सकता है? सर्कल। ठीक है, और क्या हो सकता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड मेनी मोर। ठीक है जी, डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बना लेना। नॉन सिमिलर फिगर्स, अगर हम बात करें नॉन सिमिलर फिगर्स की, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक स्क्वायर ले लें, कंपैरिजन विद ट्राइंगल, दैट इज एक स्क्वायर है एक ट्राइंगल, दे कांट बी सिमिलर ना। और एक रेक्टेंगल है एंड अदर वन इज सर्कल, दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, बाय दिस वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अब आंसर वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब हमने बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल सेम है या नहीं है। ठीक है जी, इसके लिए सबसे पहले हम क्या कंपैरिजन करेंगे? एंगल शुड बी इक्वल। एंगल क्या है? 90 90 90 90, बट हियर द एंगल इज समथिंग एल्स देन 90। अगर 90 होता इट शुड बी लाइक दिस, 90 डिग्री का सिंबल भी होता और साथ ही साथ द लाइन शुड बी स्ट्रेट। ये इंक्लाइंड है, मतलब कुछ एंगल पे जा रहा है, नॉट 90। हेंस नो, it is not similar as angle corresponding angle लिखेंगे, wait a minute, corresponding angle corresponding angles are not equal। अब इसमें साइड्स क्या थी? प्रोपोर्शनल थी, नो डाउट। क्यों? 1.53 1.53 1.53 which means half 1/2। ठीक है जी, अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 होती है कवर्ड। नाउ thank you for watching this video. Like, share and subscribe to our channel.